अर्चना तिवारी के लापता होने के मामले में अब सारांश जैन नाम के एक युवक की एंट्री हो गई है। सारांश शाजापुर के शुजालपुर का रहने वाला है और वो इंदौर में एक ड्रोन कंपनी में काम करता था। सारांश जैन के पिता की माने तो 18 अगस्त को सारांश को जीआरपी ने हिरासत में लिया था। वो सर इंदौर रहता था, इंदौर अधिकतर रहता था। वो शुरू से इंदौर ही रह रहा है, कभी यहाँ भी आ जाता था, घर भी रहता था। वो क्या इंदौर इसका काम वाम रहता था, जाना आना लगा रहता था उसका इंदौर। कब आया था वो आखिरी बार और क्या बताया था? वो आखिरी बार अपना कब आया था, 17 तारीख को इंदौर से आया वो, मम्मी को लेके उसकी। क्या 17 तारीख को इंदौर से आया, 17 के बजे रुका वो, 18 के बजे रुका, 18 की शाम को उसको पुलिस ले गई यहाँ से। क्या कनेक्शन है इस लड़की का? इसने कभी पहले कुछ बताया था? इसने 1-2 बार बताया था कि कोई लड़की है, अब सपना नाम की, अर्चना तो हमने अभी सुना, सपना नाम की कोई लड़की है, वो एडवोकेट है, बोले उससे मेरे परिचित है, तो मेरे कागज वागज डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना है, ये बारे में बताया था। फिर उसने एक आध बार बताया था कि मैं प्रेम करता हूँ आपसे, ऐसा है वैसा बताया था उसने। हमने इसका ध्यान में हमने मना कर दिया, भाई इस लफड़े में मत पड़ना, आप कोई भी काम गलत मत करना। इंदौर में क्या काम करता था? इंदौर में ड्रोन वाले काम सब मिलने जुलने जाता था। आप कभी उस लड़की से मिले थे? कभी नहीं सर, मैंने उसका आज तक लड़के को कभी देखा ही नहीं। हाँ, मेरा उस लड़के को कभी देखा ही नहीं। मैंने न्यूज में भी उसको 4-5 दिन बाद देखा, वो भी खुल गई न्यूज, अपन देखते हैं ये, तो हमको उसको वहाँ जानकारी नहीं। और जब हमारा बच्चा वो हमको बता रहा कि हम यहाँ आए, तो हम उससे कैसे शक करें? पुलिस ले गई, उसके पहले सारांश कहाँ गया था कुछ बताया था उसने? नहीं, यही तो घर 17 तारीख को शुजालपुर आया था, उसके पहले वो कहीं बाहर गया था? इसके पहले वो है ना चेन्नई में था, 8-9 तारीख को चेन्नई में बता रहा था वो, 9 तारीख से 10 तारीख को का हमारी बात हुई थी, तो पहले मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो हम सिर्फ इससे पूछते रहे हालचाल कि कहाँ है, कहाँ तक मैं आ जाऊँगा, ऐसा बोला उसने मेरे से हमसे। उसके अलावा फिर हमको कोई जानकारी, फोन पे बात होती थी, क्या थोड़ी देर बात होती थी, पापा बढ़िया हूँ सब है क्या, अब इससे ज्यादा हम क्या पूछेंगे बच्चे से, यही पूछ पाएंगे कि भाई कैसा है। सारांश जैन की मां की माने तो उसका बेटा बेकसूर है। सारांश की मां की माने तो सारांश ने सपना नाम की लड़की से प्रेम करने के बारे में बताया था, लेकिन उसे ऐसा ना करने की नसीहत दी गई थी। वो ड्रोन का काम करता था, ड्रोन में फिर 17 तारीख को हम दोनों माँ बेटे साथ में ही आए इंदौर। इससे पहले कहाँ गया था कुछ बताया था? इसके पहले इंदौर गए थे, इंदौर से पहले वो 8-9 तारीख को कहाँ, चेन्नई, हैदराबाद, बस यही हमने फोन पे पूछा था, हमें यही बताया गया था। कभी किसी लड़की के बारे में कुछ बताया? हाँ, उसने बस 3-1 महीने पहले सपना एडवोकेट है सब बताया था उसने कि वो लड़की में उससे कागज वागज के काम करवाता है, और फिर बताया कि मैं इस लड़की से मतलब प्रेम करता हूँ, मतलब चाहता। हमने उसको मना कर दिया सर कि हम ये इतने मतलब इससे बड़े परिवार से नहीं कर पाए। उसके बाद उसने बोल भी दिया कि हम हमें वैसे नहीं। अब उसके बीच में क्या हुआ सर, हमें कुछ नहीं मालूम इस बारे में, हमें कुछ नहीं पता सर। पुलिस ने कुछ बताया जब लेके? सर नहीं, कुछ नहीं बताया सर। हम क्या बोल के लेके पुलिस ने कुछ कहा होगा? वो कॉल डिटेल निकली, हम इससे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, पूछताछ के लिए जा रहे हैं, यही बोल के ले गए। आपको बता दें कि 7 अगस्त से लापता अर्चना तिवारी नेपाल बॉर्डर से मिली है। पुलिस अर्चना को नेपाल बॉर्डर से भोपाल ला रही है और इस मामले को लेकर खुलासा करने वाली है। दरअसल अर्चना तिवारी 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन रास्ते में ही वो लापता हो गई, जिसके बाद से लगातार पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश में जुट गई थी। फिलहाल अर्चना का पता चल गया है और वो नेपाल के बॉर्डर पर मिली है। शाजापुर से मनोज पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।